क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ज्यादातर लॉस में ही रहते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि प्रॉफिट हो? या फिर उन लोगों में से हैं जो खोज रहे हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको यूज करके स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सके? तो जरा रुकिए और सोचिए कि आज आप लॉस में क्यों हैं। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस आपकी सोच से हमेशा रिवर्स में चलती है? इसका कारण केवल और केवल प्राइस एक्शन को समझने का आपका माइंडसेट है। जब आप ये सोचते हैं कि प्राइस को इस लेवल से ऊपर या नीचे जाना चाहिए, तो आपको ये पता नहीं होता है कि प्राइस अपने प्रीमियम वैल्यू में है या डिस्काउंट वैल्यू में। तो क्या होते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट वैल्यू, और कैसे समझे कि प्राइस अभी किस वैल्यू पर ट्रेड कर रही है? तो देखिए, अलग अलग एक्सपर्ट्स इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और बहुत से ट्रेडर्स इसे फिबोनाची से कैलकुलेट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर प्राइस किसी रैली का 61.8% से 99.99% रिट्रेस हो गई है, तो यह एक उस रैली का डिस्काउंटेड वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि यह रैली किस टाइम फ्रेम की होनी चाहिए और क्या यह सही है। इसे एक ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये एक डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। प्राइस इस तरह से नीचे आई और अब हमारे डिमांड जोन को हिट करके कुछ इस प्रकार ऊपर जा रही है। अगर आप केवल डेली टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेडिंग करेंगे, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हो जाए। क्यों ऐसे समझते हैं? केवल इसी रैली को देखें। अगर इस रैली को हम लोग फिबोनाची के द्वारा डिवाइड करते हैं, तो हमारा डिस्काउंटेड एरिया ये होगा। अगर प्राइस हमारे इस एरिया में आएगी और अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी, तो हमें उस पैटर्न के अनुसार ट्रेड लेनी चाहिए। यही आज तक आप जानते थे, लेकिन यह गलत तरीका है। आपको लगेगा कि मैंने ट्रेड तो सही लिया था, फिबोनाची भी अलाउ कर रहा था, प्राइस भी डिस्काउंटेड रेंज में थी, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना था, तो ये ट्रेड फेल क्यों हो गया? जब आप समझ नहीं पाएंगे तो हताश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भगवान कभी मेरा साथ नहीं देते। जो भी ट्रेड लेता हूं वो फेल हो जाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने ट्रेड लेने से पहले यह देखा था कि प्राइस जब हमारे डेली के डिमांड जोन को हिट करने के बाद ऊपर गई थी, तो किस टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट होकर नीचे आ रही थी? अगर स्पष्ट शब्दों में कहें, तो अगर प्राइस डेली के डिमांड जोन से ऊपर जाती है और जाते जाते वीकली, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली किसी अपने से बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से हिट कर जाती है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ये एरिया अब नहीं चलने वाला। आप जितना भी फिबोनाची खींच ले या कैंडलस्टिक पैटर्न देख ले या पिवट पॉइंट निकाल ले या फिर जितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ले, क्योंकि प्राइस अपने बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन को हिट कर चुकी है। वही अगर प्राइस केवल डेली के सप्लाई जोन को हिट करके वापस आती, तो हो सकता है कि यह एरिया आपका चल जाता। हमें समझ में आता है कि ट्रेडिंग कभी भी केवल एक टाइम फ्रेम के अनुसार नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें हायर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम दोनों के प्राइस एक्शन क्लियर होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि यह सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम का है और प्राइस किस हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस से वापस आ रही है। इसे डिटेल में समझते हैं। मान लेते हैं यह डेली का कोई सपोर्ट लेवल है। प्राइस जब इस सपोर्ट लेवल में आएगी और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी, तो आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन यहां जरा सोचिए, यह लेवल केवल डेली टाइम फ्रेम का है। हो सकता है अगर आप जब इस प्राइस एक्शन को हायर टाइम फ्रेम पर देखें, तो आपको पता चले कि यहाँ कोई वीकली या मंथली का सप्लाई जोन था और प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट होने के बाद नीचे आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये डेली का सपोर्ट लेवल प्राइस को रोक पाएगा? और अगर जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाने लगी थी, तो आपने कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस एक बार रिटेस्ट करने आए तो मैं एंट्री करूं। लेकिन जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से टकराकर नीचे गिरेगी, तो आपके ट्रेंड लाइन को छोड़िए, इस सपोर्ट लेवल को भी भूल जाइए कि यह चलेगा। स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग प्राइस की इन्हीं चालों में फंसे रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि प्राइस कब कहां कैसे चली जाती है, क्योंकि उन्हें डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है या फिर जानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडर लॉस में है उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन वह गलती यह करते हैं कि जल्दी जल्दी ट्रेड लेने के चक्कर में केवल एक या दो चीजों को ही देखते हैं, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार बहुत से लोग इंडिकेटर्स पर ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर काम नहीं करते, कुछ कुछ इंडिकेटर अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन जब आप सभी चीजों को क्लब करके साथ में अपने इंडिकेटर को देखेंगे, तो ही एक परफेक्ट सेटअप बनेगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस एक्शन कुछ और बोल रहा है और आपका इंडिकेटर कुछ और। स्टॉक मार्केट में जीतना जरूरी ये देखना होता है कि प्राइस में क्या हो रहा है, उतना ही जरूरी ये देखना है कि प्राइस में क्या नहीं हो रहा है। ऐसी गलती आप ना करें कि हायर टाइम फ्रेम कुछ और कहना चाहता है और स्मॉलर टाइम फ्रेम कुछ और आप केवल सिंगल टाइम फ्रेम को ही देखकर ट्रेड लिए जा रहे हैं। हर एक टाइम फ्रेम की अपनी एक कहानी होती है। उसे आपको समझना होगा और उसके बाद किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। तभी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। याद रखिए कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो सालों से इस मार्केट में है और वह अपने काम में परफेक्ट है, क्योंकि वह अपने लिए भी काम करते हैं और किसी कंपनी के लिए भी प्रॉफिट बनाकर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक छोटी सी ट्रिक सीखकर आप उन लोगों को हरा सकते हैं? नहीं, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए और आपको उसमें महारत हासिल करना होगा। यहां मैं आपको महाभारत का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप सभी ने अर्जुन का तो नाम सुना ही होगा। वह धनुष बाण चलाने में एक्सपर्ट थे। इसका मतलब ये नहीं कि वह गदा या भाला नहीं चला सकते थे, लेकिन उन्होंने धनुष बाण में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उन्हें हम धनुष चलाने वाले अर्जुन के रूप में ही आज जानते हैं। इस प्रकार भीम गदा युद्ध के माहिर थे। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह धनुष बाण नहीं चलाना जानते थे। ठीक इसी प्रकार आपको भी किसी एक स्ट्रेटजी में महारत हासिल करना ही होगा। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सभी धर्म मेरे लिए एक समान है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। बस मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वह आप समझ पाए, इसके लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। इसलिए यहां महाभारत का उदाहरण दिया गया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी, उसमें कुछ आपके रूल और बहुत सारी प्रैक्टिस। तो अब तक हम लोग किसी भी स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच करना, बेस्ट लोकेशन खोजना, ट्रेंड देखना, एक अच्छा एग्जीक्यूशन क्या होता है सीख चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग एक प्रॉपर ट्रेड कैसे लेते हैं या समझेंगे। अगर आप यह सब चीज नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हर एक चीज बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाई गई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप हमारे स्टॉक सर्फिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। जय हिंद, जय भारत।